NH 707 का मलबा नदी नालों व जंगल में फेंकने के लिए प्रशासन तथा मंत्री को ठहराया जिम्मेदार। आप नेता नाथूराम बोले मंत्री के दबाव में कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं संबंधित अधिकारी। इलीगल डंपिंग के साथ अंधाधुंध प्लास्टिक व पहाड़ में अंडरकट लगाए जाने को भी बताया नियमों की अनदेखी। कट एंड सीट पॉलिसी के तहत निर्माण न होने के चलते पिछले 4 साल में बार बार बंद हो रही है सड़क। नाथूराम के अनुसार करीब 1400 करोड़ के राजमार्ग निर्माण का काम कर रही कंपनीज को फायदा पहुंचा रहे हैं NH अथॉरिटी के अधिकारी। 70% के करीब पूरा हो चुका है पांवटा हाटकोटी सड़क का निर्माण कार्य। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब से शिमला के हाटकोटी तक जाने वाले 151 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर कफोटा सब डिवीजन में इलीगल डंपिंग, अंधाधुंध प्लास्टिक व पहाड़ में अंडरकट लगाए जाने के मामले में स्थानीय आम आदमी पार्टी नेता एवं समाज सेवी नाथूराम ने संबंधित अधिकारियों, प्रशासन तथा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी RGB व अधिकारियों तथा नेताओं की मिली भगत से एक तरफ जहां इलीगल डंपिंग से आसपास के लोगों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, वहीं सड़क निर्माण में भी अनियमितताएं बरती जा रही है। नाथूराम ने आरोप लगाया कि यहां RGB नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा नियमानुसार प्रॉपर डंपिंग किए जाने की बजाय ज्यादा कमाई के चक्कर में लाखों मीट्रिक टन मलबा साथ लगते नदी नालों व जंगल में फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलीगल डंपिंग से एक तरफ जहां प्रभावित ग्रामीणों के पीने व सिंचाई के जल स्रोत बर्बाद हो रहे हैं, वहीं नदी नालों में बाढ़ आने पर मलबे से आसपास के खेत व फसलें भी बर्बाद हो रही है। नाथूराम ने कहा कि पिछले करीब 4 साल से प्रभावित ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायतों के बावजूद NH अथॉरिटी, स्थानीय प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तथा जल शक्ति विभाग आदि के संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय विधायक तथा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का RGB व अन्य 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव है। नाथूराम ने करीब 1400 करोड़ के इस NH निर्माण के दौरान पहाड़ों में अंडरकट लगाए जाने व अंधाधुंध प्लास्टिक से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के भी आरोप लगाए। नाथूराम के अलावा आसपास के गांव के लोग भी कट एंड सील पॉलिसी के तहत खुदाई के बाद सड़क की दीवारें अथवा डंगे न लगाए जाने व इलीगल डंपिंग से हो रहे नुकसान की कई शिकायतें कर चुके हैं। NH अथॉरिटी के एक्शन व अन्य संबंधित अधिकारियों के अनुसार बेहतरीन व इको फ्रेंडली ढंग से हो रहे इस सड़क निर्माण की केंद्र सरकार द्वारा तारीफ की जा चुकी है और 70% के करीब काम अब तक हुआ है। बहरहाल 2021 से बार बार भूस्खलन से सड़क बंद होने व इलीगल डंपिंग से जल स्रोत, जंगल तथा खेत को नुकसान पहुंचने से एक तरफ जहां प्रभावित ग्रामीण लगातार NH का निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनीज की शिकायतें कर रहे हैं, वहीं NH अथॉरिटी संबंधित कंपनी व अन्य विभागों के अधिकारियों के अनुसार NH निर्माण से आसपास के लोगों को नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर 707 के पार्ट 2 जो RGB कंपनी का काम है, खजियार कमरों के पास में है अभी इस समय। तो यहाँ पर पिछले 3 साल पहले एक बार बहुत बड़ी स्लाइडिंग हुई थी, बहुत बड़ा यहाँ त्रासदी मची थी जो डंपिंग यार्ड की वजह से। तभी हमने कहा था डंपिंग यार्ड गलत जगह बनाए। अब ये डंपिंग यार्ड है, उसमें भी 10 मजदूर और 2-3 फैक्ट्री को नुकसान हुआ था। उसमें भी यहाँ बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था जब ये डंपिंग यार्ड गलत बना। इस साल फिर दोबारा यही आप जो हम पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा खाला भर दिया है मिट्टी से, इसमें पूरा डंपिंग इसी में बना दिया है। जबकि NGT और सुप्रीम कोर्ट में पहले से केस चला हुआ है कि अवैध डंपिंग का केस पहले से चला हुआ है। DC सिरमौर और सारे विभाग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। 2-3 महीने से यहाँ पर जेलेटिन अत्यधिक मात्रा में जेलेटिन यूज हो रहा था। हमने उसकी शिकायत SM कपोटा को, DSP पांवटा को उसकी शिकायत भी की थी, पर शिकायत के बावजूद भी अधिकारी को उठाने पर कोई चून नहीं रहेंगी थी। 4 दिन पहले जेलेटिन की वजह से, प्लास्टिक की वजह से यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक फैक्ट्री थी यहाँ पर और वो फैक्ट्री दब गई है। तो आप देखिए जब सुप्रीम कोर्ट NGT ने बैन किया हुआ है कि आप जेलेटिन यूज़ नहीं कर सकते, यहीं से लगभग 455 मीटर दूरी पे यहाँ पर तहसीलदार कमरू रहते हैं। क्या उन्हें जेलेटिन की आवाज़ क्या सुनाई देती होगी? दिन में जब 10-10 बार जेलेटिन यूज धमाके होते हैं, रात को जब धमाके किए जाते हैं, तो क्या तहसीलदार को क्या वो धमाके सुनाई नहीं देते होंगे? जब यहाँ से होकर गुजरते हैं, क्योंकि रोज़ उनका आने जाना होता ही होगा कि यहाँ से, मैंने बताया कि लगभग आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं वो। तो जब खाले में यहाँ पर पूरा खाला भर दिया गया, तो क्या तहसीलदार को वो दिखता नहीं होगा? क्या SDM साहब को दिखता नहीं होगा? और दिखता है तो क्या यहाँ से वो आँखें बंद करके निकलते हैं? क्या मंत्री महोदय का इतना खौफ है कि वो देखते हुए भी चीज़ों को अनदेखा करें, सुनते हुए भी अनसुना करें चीज़ों को? अधिकारी को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिस बात को उन्होंने शपथ ली होती। मंत्री महोदय से भी यही निवेदन करूँगा कि आप 2-4 लोगों के फ़ायदे के चक्कर में बाकी लोगों का नुकसान नहीं करें। सरकार जो होती है या जो मंत्री होते हैं, जो विधायक होते हैं, सबके होते हैं, सब लोगों के लिए वो काम करते हैं, सब लोगों ने काम करना होता है। किसी 1-2 पर्टिकुलर आदमी के लिए काम नहीं करना होता। लोगों को इतनी सारी दिक्कतें आ रही है। पानी में जो इन्होंने मिट्टी डाली है, आने वाले समय में बहुत बड़ी त्रासदी लाएगी।
लोगों का हो जान माल का नुकसान ना हो, सरकार को देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी भी समय इसमें अगर LNT मशीन नीचे भेज दें, वहाँ से मिट्टी अगर मग उठा ले तो उठा सकते हैं, उठाने लायक अभी है। लेकिन अगर एक बरसात होगी तो उसके बाद ये हाथ से बात निकल जाएगी, तो बाद में आप सांप निकल जाने के बाद आप लकीर भले ही पीटते रहो, भले ही आप बहुत सारे लेटर निकालते रहो, हमने फलाने को लेटर निकाला, मोटू लेटर निकाला, मैंने ये किया वो किया, लेकिन कुछ उससे होने वाला नहीं है। क्या उन्हें यहाँ से जब यहाँ तो अगर कोई बच्चा आवाज़ देगा तब भी कमरों तक पहुँच जाएगा, या कमरों से कोई आवाज़ तब भी यहाँ तक आ जाती है। लेकिन क्या जो जिलेटिन इतनी अधिक जो धमाका, इतनी बड़ी इसका आप देखिए इतना बड़ा विस्फोट होता है कि जिससे पूरा का पूरा ये पहाड़ दरक गया और जिसके चपेट में फैक्ट्री आ गई। पिछले लगभग 2 महीने से हमने लगातार बोला, मैंने पुलिस विभाग को बराबर बोला कि जिलेटिन यूज हो रहा है, मैंने SDM कफोटा को लिख के दिया, DSP पोंटा को लिख के दिया कि जिलेटिन यूज हो रहा है, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। DSP महोदया ने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि कहाँ कहाँ हो रहा है। भाई फिर पुलिस की इस बात की अगर मुझे सब चीज़ें बतानी और मैं वो भी बता दूंगा कहाँ यूज हो रहा है, कितनी मात्रा में यूज हो रहा है, कब कब यूज होता है वो भी बता दूंगा। पर समस्या है कि अगर मैं उन्हें कहूँगा उससे पहले वो इनको कह देंगे, क्योंकि एक जो जिन लोगों का काम है ये मंत्री जी के खास लोग हैं, हर्षवर्धन जी के, और इनको पूरी खुली छूट मिली हुई है। आप दिन में जिलेटिन उड़ाओ, रात में जिलेटिन उड़ाओ, आप मलबा बाहर फेंको, आप जो मर्जी करो। ये NGT और सुप्रीम कोर्ट से भी ये लोग बड़े हो गए। NGT और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाले में नहीं मलबा डाल सकते, पानी के सोर्स आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये बंद कर रहे हैं। अबे डंपिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिलेटिन यूज़ नहीं हो सकता, ब्लास्टिंग यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं। SDM कफोटा को जो लोगों ने शिकायत दी है, जिनकी कंपनी दबी है, जिन्होंने SDM कफोटा को शिकायत दी है, उसमें साफ लिखा है कि धमाके किए गए, यानी कि जिलेटिन यूज हुआ है, जो पिछले 2 महीने से मैं बराबर बोल रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब हमने सभी विभागों को, SDM को बोल दिया, DSP को बोल दिया, तो वो रिपोर्ट शायद आगे DC साहब तक भी जाती होगी। तो क्या उन्होंने ये चीज़ें बैन क्यों नहीं करवाई? प्रतिबंधित है, जिलेटिन यूज़ नहीं कर सकते, खाले में मिट्टी नहीं डंप कर सकते, पानी के सोर्स नहीं बंद कर सकते, ऊपर से बरसात आने वाली, इतनी मिट्टी जब नीचे गाद बन के जाएगी तो तबाही मचा देगी। और फिर आप रोज़ कुछ भी करते रहो एक्सरसाइज, सरकार के आदेश आ कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, लेकिन ये मेन चीज़ है, इससे आपको देखना चाहिए था, इस चीज़ को आपको अवॉइड करवाना चाहिए, बंद करवाना चाहिए था कि एक भी मिट्टी का कण नदी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जितनी कटिंग हुई सारा का सारा नदी में, जबकि पहले भी 3 साल पहले बहुत बड़ी त्रासदी इस खजियार खाड़ी से आ चुकी है। तब भी 10 मजदूरों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई थी, 2 फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ था, 3 आटे चक्की को नुकसान हुआ था, और यहाँ से नीचे तक लगभग 10 किलोमीटर नीचे तक जो मिट्टी जो गाद गई थी उससे लोगों के खेतों में, लोगों के क्यारों में घुस गई थी। और इस साल फिर वही होने वाला है। तो क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि कब अधिक बरसात हो और कब ये मिट्टी लोगों की जानलेवा बन के, कब लोगों के ऊपर कहर बन के बरपे? क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है या उससे पहले इसको यहाँ से उठाने का काम करेगी? मुझे लगता है कि सरकार को सजग होना चाहिए, जल्दी इसमें मशीन LNT भेज के इस मिट्टी को वापस खाले से निकालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे ये अभी गई नहीं है। बरसात आने के बाद तो ये नहीं लगना पता कि कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चली गई। तहसीलदार महोदय से निवेदन ये करूँगा कि यहाँ से होकर जब जाते हैं, मात्र 400 मीटर दूरी पर उनका हेडक्वार्टर यहाँ पर कफोटा कमरू तहसील में, तो क्या वो यहाँ से आँखें बंद करके गुजरते हैं? क्या जब रात भर धमाके होते हैं, दिन में धमाके होते हैं, क्या उन्हें उस समय पता नहीं लगता? उन्हें क्या खबर नहीं मिलती? या मंत्री महोदय का डर इतना अधिक है कि अधिकारियों को आंखें बंद करके और कान में रुई डाल के सोते होंगे, या दिन में भी आंखें बंद करके चलते होंगे? हो सकता है मंत्री महोदय के साथ इतना डर हो। नियम ये बोलता है कि सरकार जो होती है, जिसे हम सरकार में चुनते हैं, लोगों की सुविधा के लिए चुना जाता है, ना कि लोगों की दुविधा के लिए। किसी एक व्यक्ति के कोई मंत्री नहीं होता, एक व्यक्ति का विधायक नहीं होता, या 2-4 लोगों का विधायक या 2-4 लोगों का मंत्री नहीं होता। वो सबके लिए होता है, आम पब्लिक के लिए होता है, और आम पब्लिक को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि मिलता हुआ नहीं दिख रहा है।